हेलो गाइस, इस वीडियो में हम गायनेकोलॉजी के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है यूट्राइन इन्वर्जन। देखिए, यूट्राइन इन्वर्जन को समझने के लिए सबसे पहले हम इस डायग्राम का सहारा लेंगे। देखिए, बेबी की डिलीवरी 5 मिनट पहले हो चुकी है और हमें क्या करना है, प्लासेंटा को निकालना है थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अगर किसी व्यक्ति ने गायनेकोलॉजी अच्छे से नहीं पढ़ी है तो वो क्या करेगा, अम्बिलिकल कॉर्ड को बहुत झटके में खींचेगा। तो अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है प्लासेंटा, और प्लासेंटा कहाँ चिपका हुआ है, फंडस पार्ट ऑफ यूट्रस। ओके, जब अम्बिलिकल कॉर्ड को बहुत झटके में खींचा तो क्या होगा, जो यूट्रस की दीवारी है, जो फंडस है, ओके, वो अंदर की ओर मुड़ जाएगा। मतलब कि जो ये यूट्रस का फंडस पार्ट है वो पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब कि ये जो यूट्रस का फंडस पार्ट है ये यूट्राइन कैविटी में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं यूट्राइन इन्वर्जन। ओके, तो जो यूट्रस का जो फंडस पार्ट है वो यूट्राइन कैविटी में आ गया है, वो पलट चुका है, तो उसको बोलेंगे यूट्राइन इन्वर्जन। ठीक है, तो अभी क्या होगा, देखिए गाइस, किसी भी पेशेंट का अगर आप मांसपेशियों को पलट दें, ओके, या उसको उल्टा कर दें तो क्या होगा, पेन बहुत होगा, पेशेंट शॉक में चला जाएगा। ओके, शॉक का मतलब क्या होगा कि जो मांसपेशियाँ होती है वो ढीली पड़ जाती हैं और ब्लड प्रेशर गिर जाता है। तो ऑफ कोर्स अगर मांसपेशियाँ पलट दें, ओके, उलट दें, तो उससे क्या होगा, ब्लीडिंग होगा, एक्सेस ब्लीडिंग होगा, और उसको बोलेंगे हेमरेजिक शॉक। ठीक है, एक्सेस ब्लीडिंग होगा और ऑफ कोर्स ब्लीडिंग होगा और पेन भी बहुत तगड़ा होगा। तो जब पेन होगा तो उसको बोलेंगे न्यूरोजेनिक शॉक। ओके, तो पेशेंट को क्या क्या होगा, न्यूरोजेनिक शॉक और हेमरेजिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक मतलब कि बहुत तगड़ा पेन होगा पेशेंट को, और हेमरेजिक शॉक मतलब एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी। तो अब इसमें हम देखेंगे कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है डेथ का ड्यू टू इन्वर्जन के। ओके, जब यूट्रस इन्वर्जन हो जाएगा, ओके, यूट्रस पलट जाएगा, तो उसमें डेथ के लिए एक सबसे बड़ा कारण क्या होता है, वो होता है हेमरेजिक शॉक। ओके, क्योंकि एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है, तो ज़्यादा ब्लीडिंग होने से पेशेंट की डेथ हो जाती है। अब हम ये समझते हैं कि क्या क्या कारण होते हैं यूट्राइन इन्वर्जन के। देखिए, सबसे पहला कारण होता है कि फंडल इम्प्लांटेशन ऑफ प्लाजेंटा। मतलब कि ये जो प्लाजेंटा होता है ये फंडस पार्ट में जुड़ा हुआ होता है, ओके, अटैच होता है। तो जिन्होंने गायनेकोलॉजी अच्छे से नहीं पढ़ी है उन्होंने इस अम्बिलिकल कॉर्ड को बहुत झटके में खींचा तो ये जो फंडस पार्ट होता है यूट्रस का ये पलट जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा, मतलब कि यूट्राइन कैविटी में आ जाएगा। दूसरा होता है बैडली अधेर्ड प्लासेंटा। मतलब कि प्लासेंटा बहुत गंदे तरीके से चिपका हुआ है यूट्रस की दीवारों पर। तो अगर प्लासेंटा बहुत तगड़े तरीके से प्लासेंटा की दीवारों पर चिपका हुआ है तो भी यूट्राइन इन्वर्जन के चांसेस होते हैं। तीसरा होता है सडन कॉर्ड ट्रैक्शन। जैसे मैंने बताया था कि अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, इसको अगर झटके में खींच दिया तो उसके कारण भी ये जो यूट्राइन इन्वर्जन के चांसेस होते हैं। और चौथा होता है यूट्राइन एटोनी। मतलब कि जो यूट्रस की दीवारें होती हैं वो सख्त नहीं होती हैं, वो ढीली रह जाती है, तो उसके कारण भी यूट्राइन इन्वर्जन होते हैं। तो ये रहे कुछ कारण जिससे यूट्राइन इन्वर्जन होते हैं। आइए इसके मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया था कि यूट्राइन इन्वर्जन में न्यूरोजेनिक शॉक होता है और हेमरेजिक शॉक होता है। मतलब कि पेशेंट को बहुत तगड़े तरीके से पेन होता है और एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। ठीक है, कभी कभी पेशेंट बेहोश भी हो जाता है। तो इन सब सिचुएशन के लिए हम इनिशियल वे में रिससिटेशन मेथड यूज़ करेंगे। इसका मतलब होता है एयर ब्रीथ सर्कुलेशन। तो ये सबको हम मेंटेन करेंगे, आईवी फ्लूइड देंगे। ठीक है, और हाँ, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो चुकी है तो हम ब्लड भी अरेंज करेंगे। तो ये सब इनिशियल वे में हम ध्यान देंगे। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि जो ये इन्वर्जन का प्रोसेस हुआ है यूट्राइन इन्वर्जन को, इसको रिपोजिट कर लें। ओके, तो इसके लिए हम मैनुअल रिपोजिशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि अपने हाथ से, ओके, जो ये यूट्रस आ चुका है बाहर की ओर, इसको अंदर की ओर पुश कर सकें। ओके, आप देख सकते हैं, आप मुट्ठी से भी इसको अंदर की ओर पुश कर सकते हैं। ठीक है, तो मैनुअल रिपोजिशन में हम एक और चीज़ ध्यान देंगे कि जब हम इसको अंदर की ओर पुश कर रहे हैं तो हम इसमें एनेस्थीसिया देंगे, और अलॉन्ग विथ हम इसमें जो टर्ब्यूटेलिन का इंजेक्शन भी देंगे। इसलिए देंगे ताकि जब ये यूट्रस को जब हम अंदर पुश करें तो रेजिस्ट ना करे यूट्रस। मतलब कि हम यूट्रस को रिलैक्स कर देंगे ताकि वो इजीली अंदर पुश हो जाए। ओके, तो उसके लिए हम देंगे एनेस्थीसिया और इंजेक्शन टर्ब्यूटेलिन का, ताकि यूट्रस रिलैक्स रहे। ओके, जब रिपोजिशन हो चुका रहेगा, ओके, मतलब कि जब यूट्रस अंदर की ओर अपने नॉर्मल पोजीशन में आ गया होगा तो उसके बाद हम देंगे इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन का या फिर मिथाइल एल्गोमेट्रिन का। ये क्या करेगा, ये यूट्रस को सख्त बना देगा, ओके, और एकदम टोन बना देगा, टोनिक बना देगा। ओके, तो वो जो ढीलापन है यूट्रस का वो ख़त्म हो जाएगा, तो यूट्रस अपने नॉर्मल शेप में आ जाएगा। इसमें दूसरा मेथड होता है हाइड्रोस्टैटिक रिपोजिशन। ठीक है, तो ये मेथड भी हेल्प करता है यूट्राइन इन्वर्जन को ठीक करने के लिए। इसको एक और नाम से बोलते हैं ओ सलिवंस मेथड। इसमें क्या होता है, एक पाइप के थ्रू आप पानी इंसर्ट कर सकते हैं, जो पानी के प्रेशर के कारण जो यूट्राइन इन्वर्जन हुआ था, ओके, वो ठीक हो सकता है। मतलब कि जो फंडस पार्ट बाहर की ओर आए हुए रहते हैं, मतलब कि जो फंडस पार्ट यूट्राइन कैविटी में आए रहते हैं, वो पानी के प्रेशर के थ्रू अपने नॉर्मल पोजीशन में आने लगते हैं। तो इस मेथड के थ्रू हम यूट्राइन इन्वर्जन को ठीक कर सकते हैं।
तो ये मेथड पूरा पानी के प्रेशर पर डिपेंड रहता है। इसमें हम सर्जिकल मेथड भी यूज़ करते हैं यूट्राइन इन्वर्जन को ठीक करने के लिए। इससे पहले मैंने बताया था कि हम हाथ से पुश करके भी यूट्राइन इन्वर्जन को ठीक कर सकते हैं, और जो पानी के प्रेशर से भी हम यूट्राइन इन्वर्जन को ठीक कर सकते हैं। मतलब कि जो यूट्रस होता है वो यूट्राइन कैविटी में आ गया है, उसको हम अंदर की ओर पुश कर सकते हैं थ्रू हैंड और थ्रू वाटर प्रेशर। ओके, उससे काम ना बना तो हम सर्जिकल मेथड पर आते हैं, जिसमें हंटिंगटन्स मेथड होता है। ओके, ये पहला मेथड होता है सर्जिकल मेथड, हंटिंगटन्स मेथड। ओके, इसमें क्या करते हैं, हम एब्डोमेन को काटते हैं अंडर एनेस्थीसिया, और हम ऊपर से एट्रोमेटिक क्लैम्प डालते हैं, और उससे हम क्या करते हैं, जो फंडस पार्ट होता है यूट्रस जो यूट्राइन कैविटी में आ गया है, उससे फंडस पार्ट को क्लैम्प से पकड़ के ऊपर की ओर खींच लेते हैं और यूट्राइन इन्वर्जन को ठीक कर लेते हैं। यूट्रस का जो नॉर्मल पोजीशन है उसको गेन कर लेते हैं। दूसरा होता है हॉल्शन मेथड। जो ये यूट्रस बाहर की ओर लटका हुआ है, ये वजाना के वॉल से कस चुका है, तो क्या करते हैं, हम पेट के वो काट के उस जो यूट्रस जो वजाना के वॉल से चिपका हुआ है, ओके, जो बैंड के थ्रू चिपका हुआ है वजाना के वॉल से, उस बैंड को हम काट देते हैं ताकि हम यूट्रस को वापस नॉर्मल पोजीशन में ला सकें। ठीक है, तो ये रहा हॉल्शन मेथड। तो इसमें हमें ये पता चला कि जो हंटिंगटन्स मेथड होता है वो होता है पुलिंग मेथड। मतलब कि हम एट्रोमेटिक क्लैम्प से हम उस जो फंडस पार्ट होता है उसको पुल कर लेते हैं, ऊपर की ओर खींच लेते हैं, ताकि जो यूट्रस होता है उसका नॉर्मल शेप आ जाए। जो ये हॉल्शन मेथड होता है, इसमें क्या होता है, जो कंस्ट्रक्टिंग बैंड होती है, मतलब कि जो यूट्रस को वजाना से चिपका के रखती है, वो बैंड को हम काट देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यूट्रस को नॉर्मल पोजीशन में ला देते हैं, तो वो हॉल्शन मेथड हुआ। तो इस तरीके से हम जो यूट्राइन इन्वर्जन है उसको ठीक कर सकते हैं। ओके, उसका मैनेजमेंट अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं।